क्या बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? क्या भाजपा का पतन होना शुरू हो चुका है? मोदी फैक्टर्स डाउन होना शुरू हो चुका है? आपके मन में हर दिन ये सवाल आ रहा होगा, चाहे आप बीजेपी के वोटर हैं, चाहे आप अदर पार्टी के वोटर हैं, परंतु ये सवाल आपको इन दिनों सता रहा होगा। आज समझते हैं कैसे बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और भाजपा अपने ही पतन की तैयारी शुरू कर चुकी है। परंतु आगे बढ़े उससे पहले समझते हैं, हम चर्चा करेंगे 7 से 8 बिंदुओं पर कि बीजेपी अथवा भाजपा किस कारण अपने डाउनफॉल का सामना कर रही है और कैसे भाजपा इन पॉइंट्स पर काम करे तो वापस आगे बढ़ सकती है, रिवाइव कर सकती है। परंतु इससे पहले एक बात समझते हैं कि विपक्ष अभी क्या कंडीशन में है, आखिर विपक्ष किस कंडीशन के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ विपक्ष की रणनीति भी नजर आ रही है या विपक्ष कंप्लीटली फैला हुआ है। उससे पहले समझते हैं इस फोटो को, जो इंडिया गठबंधन की इमेज थी, आज ये इमेज बिखर गई है। साथ ही जो विपक्ष बना हुआ था, विपक्ष मजबूत नहीं है। आज आपने देखा होगा तो ये छात्र आंदोलन हुआ था जो एक युवाओं की आवाज़ को संसद तक पहुंचा रहा था। सरकार इस पर कुछ ना कुछ अच्छा रुख बनाती, परंतु अब ये एक पॉलिटिकल इवेंट बन गया है। कांग्रेस अपनी रोटी सेक रही है, आम आदमी पार्टी अपनी रोटी सेक रही है, और पार्टी भी आ चुकी है, समाजवादी पार्टी आ चुकी है, कुछ और रीजनल दल भी इसमें एंट्री मार चुके हैं। कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनकी कुछ वैल्यूज़ थी नहीं, जिनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो चुका था, वो भी अपने आप को रिवाइव करने में लग चुके हैं। परंतु एक बात समझनी पड़ेगी कि भाजपा सरकार के द्वारा जो लाठी चार्ज किया गया युवाओं पे, युवाओं की जो हालत हुई वो कितनी सही थी, और इस लाठी चार्ज के बाद जब भाजपा अगले चुनावों में वापस जीत पाएगी, किस मुंह को लेकर भाजपा जनता के सामने जाएगी। उसके अलावा 7-8 मुद्दे भाजपा के और कमज़ोर हैं जो बीजेपी को 2029 में हार की तरफ ले जा सकते हैं। उससे पहले समझेंगे कि इन जनाब का क्या चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स का कि सीजेपी के पीछे ये जनाब है, इनकी अलग पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस के खिलाफ अपनी अलग बयानबाजी चला रहे हैं। विपक्ष पूरा बटा हुआ है, विपक्ष सड़क पे आ रहा है लेकिन अपने अपने मुद्दे लेकर आ रहा है। इस बात को समझना अति आवश्यक है। उससे पहले समझते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है भाजपा, उनके साथ कमी क्या रह रही है, जनता किस बात से परेशान है। मुख्य बिंदु ये है कि संवाद का अभाव। प्रधानमंत्री जी का जो लीडर, टॉप लीडरशिप है, वह कभी संवाद करने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मिली भी नहीं करता है। जनता परेशान हो चुकी है। पिछले 10-12 सालों में प्रधानमंत्री जी ने कभी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं है। अब वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो इन चीज़ों को कैसे लेते हैं, लेकिन जनता चाहती है। तो प्रधानमंत्री जी की टीम में कोई देखता है तो कृपया प्लीज़ उन तक ये बात पहुंचाए कि सर इस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं आप। दूसरा ये कि भाजपा को इतना तगड़ा जनादेश मिला है देश में पिछले 12 वर्षों में कि भाजपा को इस बात का गुमान हो चुका है कि अब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। आपको एक बात बता दें, ये गुमान किसी ज़माने में कांग्रेस को हुआ करता था। आज कांग्रेस की कंडीशन इसीलिए खराब हुई है कि उन्होंने अपने उस गुमान को ख़त्म नहीं किया और आज वे राजनीति में फेल होते दिखाई दे रहे हैं। उनका डाउनफॉल गंदा वाला शुरू हो चुका था। हालांकि अभी जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, अभी कंडीशंस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस की हालत हुई थी वो अब भाजपा उस हालत में जाना शुरू कर चुकी है। मतलब भाजपा अगली कांग्रेस बन रही है। ठीक है साथियों, अब समझते हैं कि भाजपा को अगली कांग्रेस बनाने में कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा जोर पकड़ सकते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी, ये भ्रष्टाचार का जो आरोप है ना, भाजपा प्रूफ नहीं कर पा रही है। आखिर ये पूरी जो घटनाक्रम है, क्रोनोलॉजी है, ये कैसे काम कर रही है। आखिर चंदा चोरी हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों की सुनवाई हुई, कौन आरएसएस का बनता था, कौन क्या था, कितने बंदों की गिरफ्तारी हुई, मेन जो लीडरशिप थी वो कितनी कमज़ोर थी, उनमें से कितने लोग करप्ट थे, कितनों को जेल हुई, इस पर आगे क्या संज्ञान लिया गया, ये मुद्दा गायब हो चुका है अभी प्रोटेस्ट के आगे। लेकिन इस मुद्दे को जनता नहीं भूल सकती क्योंकि पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई थी इससे। दूसरा मुद्दा है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि केंद्रीय एजेंसियाँ जो भी लीडिंग गवर्नमेंट होती है उसके साथ होती है और इनका दुरुपयोग काफ़ी तेज़ी से हो रहा है।
आप भी देख सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा इतना प्रभावशाली नहीं जितना वो पहला वाला मुद्दा प्रभावशाली रहने वाला है। तीसरा, आरक्षण और संविधान का मुद्दा। आपने अभी जो स्वर्ण जाति के लिए भाजपा का एक अलग ही वो देखा होगा रुकाव कि 2014 से लेकर 2024 तक स्वर्ण जाति ने भाजपा को बहुत अच्छी मात्रा में वोट दिया। लेकिन स्वर्ण अब जो UGC वाला आया है उसके बाद स्वर्ण जाति भाजपा को काफ़ी ज़्यादा हेट कर रही है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो भाजपा को शायद स्वर्ण के जो वोट बैंक है उसका भी नुकसान होता दिखाई दे सकता है। भाजपा को इस पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं और बेरोजगारी के साथ साथ पेपर लीक का मामला इन दिनों कितना चर्चित है, आप पिछले 1-2 महीने से यही देख रहे हैं। तो जो ये है इसके ऊपर सरकार एक अकाउंटेबिलिटी ले अपनी कि भाई हम ये लोग ये करने वाले हैं, इसका ये रोड मैप रहेगा। इस तरह आने वाले भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा। इस बात को आप स्थिरता के साथ आगे बढ़ाएं। इन सभी चीज़ों में अकाउंटेबिलिटी लेते हुए उसको रिफॉर्म करें। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो जनता त्रस्त हो रही है इस टाइम, जो पुलिस का लगाए आए दिन प्रशासन आम जनता को इतना परेशान कर रहा है, पुलिस का एकदम खतरनाक वाला माहौल बन चुका है। जो दिख रहा है उसके साथ कूटा पीटी बहुत ज़्यादा बेकार माहौल है। आपने अभी बिहार में देखा होगा एक युवक की मृत्यु हुई है, उसे का एनकाउंटर किया गया है। कितना गलत तरीका वो अपनाया गया था, उसकी काफ़ी निंदा हो रही है और देश भर में इसकी चर्चा है। भाजपा को समझना पड़ेगा जो उनका टूल था सोशल मीडिया, वही आज उनको खा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर इंसान तक हर खबर सही समय पर पहुंच जाती है, जिसका एक सही सटीक विश्लेषण बन जाता है। जनता सोच पाती है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, जो गुंडा राज है भाजपा में वो कैसे आना शुरू हो चुका है। छठा सबसे महत्वपूर्ण बंदा जिसे आम आदमी की जेब ढीली हो रही है वो है एथेनॉल और उसकी नीतियाँ। इस पर गडकरी जी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए हैं और जो सरकार की नीतियाँ हैं वो विफल होती दिखाई दे रही है। गाड़ियों में नुकसान भी हो रहा है, ये बात सामने आ चुकी है। एथेनॉल से माइलेज कम हो रहा है। इस सब चीज़ों को आपको एकदम ओपनली डिस्कस करके बताना पड़ेगा आम आदमी को कि भाई ये नुकसान है, ये फ़ायदे हैं, आपको समझना पड़ेगा। यदि आपकी नीति गलत है तो आपको इसको वापस लेना पड़ेगा। दूसरा, पेपर लीक जो है हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं और हमें समझना पड़ेगा कि जो संकट और आपदाएं आ रही है उस पर सरकार कैसे फेल हो जाती है। अभी सरकार का बेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली में जो युवाओं का प्रोटेस्ट होता है, इसमें सरकार ने क्या डंडा क्या लकड़ी हर चीज़ से जनता को परेशान है। मतलब क्या लाठी बजाई है, क्या लठ हम मारे हैं जनता के ऊपर, कैसे लड़का हो चाहे लड़की हो महिला हो, बहुत बुरे हाल किया है। हालांकि पुलिस भी इसमें काफ़ी घायल हुई है, लेकिन सरकार ने जो किया है वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता था। परंतु सरकार इस बात में पता नहीं किस घमंड में सरकार घूम रही थी, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि अभी प्रोटेस्ट एक तरह का नेशनल इवेंट बन चुका है। उसके साथ साथ अब पॉलिटिकल इवेंट बनता नजर आ रहा है। अब समझना पड़ेगा सरकार को, जो ये जैन जी को सरकार हल्के में लेती थी ना, अभी जैन जी भारी पड़ने वाला है। क्योंकि ये जैन जी वो है जो सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी चीज़ें खरीदता है। ये लाला की दुकान से सामान नहीं लाता, ये ब्लिंकिट से ऑर्डर करता है, ये फ्लिपकार्ट काम में लेता है। समझ रहे हो, ये वो नहीं जो बाजार जाके चीज़ें समझता है। तो इसको हर चीज़ सोशल मीडिया पर दिखती है और जो ये देखेगा उसी को रिएक्ट करेगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप चुनाव हार जाओगे। क्योंकि जैन जी का बड़ा वोट बैंक तैयार हो रहा है और 2029 तक आपको ये वोट बैंक हरा देगा यदि आप इसको संतुष्ट नहीं कर पाए, आप यदि इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। हम मानते हैं कि आपने 35 से लेकर 65-70 साल के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखा है, परंतु जो ये 25, 30, 20 साल का युवा है, जैन जी है, इससे आपको इन्फ्लुएंस करना ही होगा, नहीं तो आप चुनाव हार जाएंगे। इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि 2027 में इन 7 राज्यों में आपके चुनाव हैं, इनमें आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। यदि जैन जी नहीं मानता है और हमारे जो 7-8 पॉइंटों पे हमने डिस्कस किया है, इन पॉइंटों पे चर्चा नहीं होती है, तो जो आपका उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव है, गुजरात का है, पंजाब का है, हिमाचल का है, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, इन 7 में से 5 राज्यों में आपकी सरकार है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपसे यही विनती रहेगी कि जो हमने डिस्कस किया है इन पॉइंट पर आप ध्यान दें, नहीं तो ये जो 7 राज्य हैं ये शून्य होने में समय नहीं लगाएंगे। बाकी जो आप यदि इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, मतलब आप सीरियस हैं बीजेपी के डाउनफॉल को लेकर, तो आपसे ये विनती रहेगी कि आपका क्या ओपिनियन है, कृपया साझा करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।